नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है संगठन। किसी के विचारों से सहमत होकर उसके संग विचारों का गठन करने से संगठन बनता है। संगठन इंसान के जीवन का बहुत ही लाभदायक और प्रगतिशील विषय है, इसीलिए इस विषय को समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इंसान के जीवन में वैसे 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक बल, और एक बाहुबल अर्थात परिश्रम की शक्ति, और आर्थिक शक्ति, आर्थिक बल। धन, बुद्धि एवं परिश्रम। बुद्धि के बल पर इंसान जब उसकी बुद्धि तीव्र होती है तो वह आविष्कार तक कर सकता है जो एक सामान्य बुद्धि नहीं कर सकती। इसी प्रकार इंसान के परिश्रम से कोई भी कार्य सफल हो जाता है जो इंसान आलस्य से कदापि नहीं कर सकता, या एक कमज़ोर इंसान, लाचार इंसान नहीं कर सकता। तथा जब इंसान के पास धन का बल हो तो वह कोई उद्योग भी लगा सकता है, कोई भी कार्य सफल कर सकता है। परंतु धन का अभाव इंसान के जीवन में कभी भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकता, उसके जीवन निर्वाह में भी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो यह जो इंसान के पास 3 बल हैं, इसके अतिरिक्त इंसान को एक बल और प्राप्त होता है, वह होता है संख्या बल, जो सभी कमियों को पूरा कर देता है। संख्या बल होता है संगठन की शक्ति से अनेक इंसानों का साथ प्राप्त होना। जैसे एक इंसान कहीं अकेला खड़ा है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान, बलवान, धनवान है, परंतु उसका कोई भी शोषण कर सकता है। परंतु जब इंसान संगठन में अन्य इंसानों के साथ होता है, उसके साथ जो अन्य इंसानों का समूह देखकर कोई भी उसका शोषण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। तो यह संख्या बल इंसान के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दोस्तों, अनेक प्रकार के संगठन इंसान के जीवन में होते हैं, परंतु जो 5 प्रकार के संगठन हैं वह इंसान के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, जिनका संगठित होना बहुत आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम हम संगठन की जो कार्यशैली है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इंसान के जीवन में जब संगठन होता है, विचारों से सहमति होती है, तभी आपसी सहयोग होता है और सभी इंसान आपस में साथ मिलकर कार्य करते हैं। यदि किसी प्रकार का मतभेद हो, मतभेद या विरोधाभास होने से कोई भी संगठन नहीं होता, वह मात्र इंसानों की एक भीड़ होती है, एक उनका झुंड होता है, जो अपने विचारों के साथ अपने अपने रास्ते पर जाने से वह संगठन समाप्त हो जाता है। इंसान के लिए आवश्यक होता है कि सभी के विचार एक मत होने, सभी की सहमति होनी। जैसे एक बस को 10-15 आदमी धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वह सरलता से धकेली जा सकती है, परंतु अगर उसमें से 2-4 इंसान आकर उसको विपरीत दिशा में धकेलने लगे तो उसे धकेलना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो धकेलने वाले हैं उनका बल उनसे विपरीत होने के कारण एक प्रकार से प्रभावशाली हो जाता है। तो इसी प्रकार जब विरोध होता है, विरोधाभास होता है, तो इंसान के जीवन में जो संगठन है वह टूटने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आवश्यक है कि कभी भी संगठन में कोई विरोधाभास या मतभेद ना होना। संगठन से एक इंसान जैसे एक कार्य कर सकता है, किसी जैसे कोई एक बाइक को धकेल सकता है, परंतु एक कार को धकेलने के लिए 3-4 आदमियों की आवश्यकता होती है, और बस को धकेलने के लिए 10-15 इंसानों की होती है, और 100-200 इंसान मिलकर एक रेलगाड़ी को भी धकेल सकते हैं। इसीलिए संगठन वह शक्ति होती है जो इंसान को संख्या बल प्रदान करती है, जिसके कारण इंसान संगठित होकर कोई भी कार्य सरलता से सफल कर सकता है उसे, क्योंकि सहायता दूसरे इंसानों की जब प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है, तो कार्य सरल हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम इंसान के जीवन में 5 प्रकार के जो संगठन है उसमें सबसे जो आवश्यक और जो सबसे पहला संगठन है वह है इंसान को खुद का संगठन करना, खुद को संगठित करना। यह बहुत ही अद्भुत लगता है सुनने में, परंतु ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इंसान के शरीर को, उसके सभी कार्यों को उसका मस्तिष्क नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में 7 प्रकार की क्रियाएं होती हैं।
सभी के शरीर बलशाली अवश्य होते हैं, परंतु मस्तिष्क भी समान होते हैं, परंतु जो मानसिकताएं हैं उनमें सभी के अंतर होता है। और यह मानसिकताओं में बिखराव हुए इंसान के स्वभाव, इंसान की आदतों और इंसान के बुलंदी पर पहुंचने और पतन का कारण भी बनता है। बुद्धि, स्मरण शक्ति, मन, भावना, विवेक, कल्पना और इच्छा शक्ति, इन सभी के कार्य अलग अलग हैं। जैसे बुद्धि से जानकारी एकत्रित करना, स्मरण शक्ति से उनको जमा करके और आदान प्रदान का कार्य करना, मन से अभिलाषाएं करके और कार्य के लिए प्रेरित करना, भावनाओं से संबंध बनाना और विवेक से मार्गदर्शन करना, ज्ञान उत्पन्न करना और कल्पना द्वारा उन्हें राह दिखाने का काम करना, क्योंकि कल्पना शक्ति हमारी अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखती है। और इच्छा शक्ति द्वारा साहस उत्पन्न करके आत्मविश्वास में वृद्धि करना। यदि बुद्धि जानकारी एकत्रित करने के स्थान पर मनोरंजन की जानकारियों में या अनुचित जानकारियों में लिप्त हो जाए तो बुद्धि का कार्य भटक जाता है। और स्मरण शक्ति अगर अधूरी जानकारी एकत्रित करती है तो स्मरण शक्ति का कार्य प्रभावित होता है। मन यदि अभिलाषाएं अनुचित प्रकार की करता है और मनोरंजन में लिप्त हो जाता है तो इंसान का जीवन प्रभावित हो जाता है। भावनाओं में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कलह उत्पन्न हो जाती है, शत्रुता के संबंध बनाने लगता है, तो इंसान का जीवन प्रभावित हो जाता है। विवेक द्वारा अनुचित ज्ञान उत्पन्न करना, एक प्रकार से आपराधिक ज्ञान उत्पन्न करना, क्योंकि ज्ञान अपराधियों के पास भी बहुत है। और कल्पना शक्ति द्वारा किसी प्रकार के अनुचित प्रकार का मार्गदर्शन करना, एक अनुचित प्रकार की कल्पनाएं करना। और इच्छा शक्ति का आत्मविश्वास को क्षीण करना या आत्मविश्वास में जुनून उत्पन्न करना। यह सभी जो बिखराव हैं इंसान के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर देते हैं। यह इस प्रकार है कि जैसे एक रथ को 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं में जब खींचते हैं तो जिस तरफ अधिक बल होता है तो वह सिर्फ उस तरफ कुछ घसीटने लगता है, परंतु जब सातों मिलकर एक ही दिशा में एकत्रित होकर जब अपने बल के साथ उसको खींचते हैं तो रथ जो है वह हवा से बातें करने लगता है। तो इसीलिए इंसान के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि अपनी सारी मानसिकताओं को, सातों मानसिकताओं को संगठित करके उनमें संगठन उत्पन्न करना। और संगठन बनाकर जब इंसान एकाग्रचित होकर कोई भी कार्य करता है तो वह किसी भी कार्य को सरलता से सफल कर सकता है। तो दूसरा संगठन होता है इंसान के परिवार का, क्योंकि परिवार में किसी भी प्रकार का मतभेद और बिखराव हो तो समाज में उसे एक ओछा परिवार समझा जाता है। इंसान का प्रतिष्ठित परिवार जब ही होता है कि जब सभी के विचार सहमति हो, सभी में संगठन हो। संगठित परिवार को जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है उसी के कारण उसे सहयोग और सहायता सरलता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि किसी भी संगठन को, संगठित परिवार को सहायता देते समय इंसान सभी को एक मत होने के कारण उनसे सहायता की अभिलाषा भी करता है, वापसी की। और यदि जो बिखरा हुआ परिवार है जिसके अंदर आपसी मतभेद है, ओछापन है, तो उनसे लगता है कि जब ये अपने परिवार को संगठित नहीं कर सकते तो उनके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकते। और इंसान के लिए आवश्यक है कि परिवार का संगठन। तीसरा संगठन होता है रिश्तों का संगठन। हमारे जितने भी संबंध हैं, चाहे वह हमारे रिश्ते हैं, हमारे मित्रगणों से संबंध है, व्यापारिक संबंध है, अथवा हमारे पड़ोस से, आस पड़ोस से संबंध है, सभी में संगठन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह संगठन प्रगति का कार्य होता है। दोस्तों, एक इंसान के जब 10 सहायक होते हैं तो सभी सहायता करते हैं, क्योंकि सभी होड़ करते हैं कि एक दूसरे से अच्छा दिखने की। और सभी को ये होता है कि अगर मैं सहायता नहीं करूँगा, दूसरे करेंगे तो उसकी प्रतिष्ठा में हानि होगी। परंतु जब मात्र एक हितैषी या 2 हितैषी होते हैं तो वह उसका कभी सहायता करने में, क्योंकि उनके मस्तिष्क में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हमारे बिना इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो वह इंसान को बहुत परेशान करके सहायता करते हैं। एक प्रकार से वह सच्चे हितैषी नहीं होते। तो इसीलिए आवश्यक है कि संगठन बनाए रखना। चौथा संगठन होता है इंसान के समाज का। जिस समाज में हम रहते हैं यदि उसमें संगठन ना हो और आपसी फूट के कारण समाज में जब बिखराव होता है तो इंसान की जितनी भी प्रगतियाँ हैं वो सब समाप्त होने लगती है, क्योंकि जब समान एकत्रित होता है तो तब सहयोग करता है, सहायता करता है,
समाज का बिखराव असामाजिकता उत्पन्न करता है, जिसके कारण इंसान के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और पांचवा संगठन होता है देश का संगठन। देश यदि संगठित ना हो, उसमें मतभेद हों, तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसको प्रमाणित करके दिया है वियतनाम और इजराइल जैसे छोटे देशों ने। वियतनाम बहुत छोटा सा देश होने के पश्चात भी दशकों तक चीन और अमेरिका का सामना करता रहा। चीन को उसने कभी कामयाब नहीं होने दिया। इसी प्रकार इजराइल जैसा छोटा देश, जिसकी आबादी से हमारी आबादी 150 गुना अधिक है, परंतु संसार में जो वह महाशक्ति समझा जाता है, वह हमें भी नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जाति, धर्म, संप्रदाय या प्रांत, इनके जो झगड़े हैं, इनके जो मतभेद हैं, इसके कारण हमारी शक्ति क्षीण होती है। तो दोस्तों, जीवन में इंसान को सबसे अधिक आवश्यक है कि जीवन को और अपने परिवार को, सभी को संगठित करके किसी भी प्रकार के मतभेद को समाप्त करना। जब कोई इंसान विरोध करता है तो उससे बहस करने से मतभेद में वृद्धि होती है, विरोधाभास में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि बहस न करके उसको शांत प्रकार से समझाना, इस संगठन की शक्ति को बताना। जब इंसान को संगठन की शक्ति पता चलती है तो वह सभी मतभेद भुला देता है, क्योंकि प्रगति प्रत्येक इंसान करना चाहता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी अनगिनत वीडियो जो जीवन का सत्य चैनल पर हैं, यूट्यूब पर, आप उसे सुनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। कोई प्रश्न आपके मन में है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। और सुझाव दें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।